श्री राधे राधे। आज से हम सभी साधक श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी द्वारा लिखित पुस्तक दुख में भगवत कृपा का श्रवण करेंगे। जब मनुष्य केवल संसार के अनुकूल भोग पदार्थों की प्राप्ति में भगवत कृपा मानता है, तब वह बड़ी भारी भूल करता है। भगवान की कृपा तो निरंतर है, सब पर है और सभी अवस्थाओं में है, किंतु जो ये अनुकूल भोग पदार्थ हैं, जिनमें अनुकूल बुद्धि रहती है, ये सब तो मनुष्य को माया के मोह के बंधन में बांधने वाले होते हैं। माया के मोह में बांधकर जो भगवान से अलग कर देने वाली चीज़ है, उसकी प्राप्ति में भगवत कृपा मानना ही गलती है। पर होता यह है कि जब मनुष्य भगवान का भजन करता है, भगवान के नाम का जप करता है, रामायण और गीता आदि का पाठ करता है और संसार के भोगों की प्राप्ति में ज़रा सी सफलता होती है, तब वह ऐसा मान लेता है कि मेरी यह कामना पूरी हो गई, मुझे यह लाभ हो गया। ऐसे पत्र मेरे पास बहुत आते हैं और मैं उन्हें प्रोत्साहित भी करता हूँ, परंतु यह चीज़ बड़ी गलत है। जहाँ मनुष्य अनुकूल भोगों में भगवान की कृपा मानता है, वहाँ प्रतिकूलता होने पर वह उल्टा ही सोचेगा। वह कहेगा, भगवान बड़े निर्दयी हैं, भगवान की कृपा मुझ पर नहीं है। अधिक क्षोभ होगा तो वह कह बैठेगा कि भगवान न्याय नहीं करते। इससे भी अधिक और क्षोभ होगा तो वह यहाँ तक कह देगा कि भगवान है ही नहीं, यह सब कोरी कल्पना है। भगवान होते तो इतना भजन करने पर भी ऐसा क्यों होता? यूँ कहकर वह भगवान को अस्वीकार कर देता है। इसलिए अमुक स्थिति की प्राप्ति में भगवत कृपा है, यह मानना ही हमारी भूल है। पहले पहले जब मनुष्य को सफलता मिलती है, तब तो उसमें वह भगवान की कृपा मानता है, पर आगे चलकर वह कृपा रुक जाती है, छिप जाती है, वह कृपा को भूल जाता है। फिर तो वह अपनी कृति को ही एवं अपने ही अहंकार को प्रधानता देता है। अमुक कार्य मैंने किया, अमुक सफलता मैंने प्राप्त की, इस प्रकार वह अपनी बुद्धि का, अपने बल का, अपनी चतुराई का, अपने कला कौशल का घमंड करता है, अभिमान करता है। भगवान को भूलकर वह अपने अहंकार की पूजा करने लगता है। सफलता मैंने प्राप्त की है, इसलिए मेरी पूजा होनी चाहिए जगत में। मैंने धनोपार्जन किया है, मैंने विजय प्राप्त की है, मैंने अमुक सेवा की, मैंने राष्ट्र का निर्माण किया, मैंने राज्य, देश तथा धर्म की रक्षा करी। इस प्रकार सर्वत्र प्रत्येक कर्म में अपना अहम लगाकर वह अहम का पूजक तथा प्रचारक बन जाता है। और जब इस अहम की, मैं की पूजा नहीं होती, उसमें किसी प्रकार का किंचित भी व्यवधान उपस्थित होता है, तब वह बौखला उठता है, दल बनाता है और परस्पर दलबंदी होती है। राग द्वेष एवं शत्रुता का वायुमंडल बनता है, बढ़ता है। मनुष्य जब ऐसे किसी प्रवाह में बहने लगता है, तब भगवान दया करके ब्रेक लगाते हैं। उसे उस पतन के प्रवाह से लौटाने के लिए भगवान कृपा करते हैं। श्रीमद् भगवत में आया है, बलि की शक्ति बढ़ी, बलि विश्व विजयी हो गए, देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई, देवता भयभीत होकर छिप गए, बाली का प्रताप सूर्य संपूर्ण विश्व पर छा गया। बलि भगवान के भक्त थे, वे भगवान की कृपा मानते थे, पर बलि के मन में भी अपने इस विषय का अहंकार तो आया ही। उसमें निमित्त चाहे जो कुछ बना हो, पर भगवान ने बलि पर कृपा की। बलि का सारा राज्य हरण कर लिया, बलि का सारा ऐश्वर्य अपहरण कर लिया। उक्त प्रसंग में यह प्रश्न हो सकता है कि बलि के साथ भगवान ने ऐसा क्यों किया? स्पष्ट उत्तर यह है कि भगवान ने बलि पर कृपा करने के लिए ऐसा किया। भगवान ने उन पर यह कृपा इसलिए की, दया में भगवान ने उन पर अपनी कृपा वृष्टि इसलिए की कि बलि को जो अपने राज्य का, विजय का अहंकार हो गया था, उनका मोह इस प्रकार बढ़ता रहता तो पता नहीं बलि क्या कर बैठते भगवान को भूलकर। बलि कुछ कर न बैठे, बलि का ऐश्वर्य विजय मद न रहे, बलि भगवान की ओर लग जाएं, इसलिए भगवान ने बलि पर कृपा की। बलि ने स्वयं इसे स्वीकार किया है। यह बात समझ में आनी कठिन है कि बलि का राज्य ले लिया, उनका सर्वनाश कर दिया, इसमें क्या कृपा की? पर सचमुच भगवान ने उन पर बड़ी कृपा की। बलि के पितामह भक्तराज प्रहलाद ने वहाँ भगवान की स्तुति करते हुए कहा, प्रभु, आपने ही बलि को ऐश्वर्यपूर्ण
इंद्रत्व दिया था। आज आपने उसे छीनकर इस पर बड़ी कृपा की है। आपकी कृपा से आज यह आत्मा को मोहित करने वाली राज्यश्री से अलग हो गया है। लक्ष्मी के मद से बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं। ऐसी लक्ष्मी को छीनकर महान उपकार करने वाले समस्त लोकों के महेश्वर, सबके अंतर्यामी तथा सबके परम साक्षी आप श्री नारायण देव को मैं नमस्कार करता हूँ। जब भगवान किसी पर इस प्रकार कृपा करते हैं तब उसके ऐश्वर्य का विनाश कर देते हैं। एक बार तो वह दुखी हो जाता है। इसी प्रकार जिसके सम्मान की वृद्धि हो जाती है भगवान उसका अपमान करवा देते हैं, लांछित कर देते हैं, जिससे वह मान की माया से छूटकर भगवान की ओर बढ़े। जितनी भी इस प्रकार की लीलाएं होती हैं सब में भगवान की कृपा ही हेतु होती है। जो बढ़ रहा है वह भगवान को मानेगा ही क्यों? जब तक जगत में सफलता होती है तब तक मनुष्य बुद्धि का अभिमान करता ही है और इसलिए भगवान तथा धर्म दोनों ही उससे दूर हो जाते हैं। वह मोहवश अपने लिए असंभव और अकर्तव्य कुछ भी नहीं मानता। मैं चाहे जो कर सकता हूँ, कौन बोलने वाला है? किसकी जगत में शक्ति है जो मेरी उन्नति में बाधा दे सके? यूँ वह बकने लगता है। पर भगवान की कृपा से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जो उसकी सारी सफलताओं को चूर्ण कर देती है। तब वह फिर भगवान की ओर देखता है। जब तक मनुष्य को संसार का आश्रय मिलता है तब तक वह भगवान की ओर ताकता भी नहीं। जब तक उसकी प्रशंसा करने वाले, उसे आश्रय देने वाले, उसकी बुरी अवस्था में भी कुछ भी मित्र बंधु बांधव रहते हैं तब तक वह उन्हीं की ओर देखता है। द्रौपदी के चीरहरण का प्रसंग देखिए। भगवान की ओर उसने तब तक नहीं देखा जब तक उसने भगवान को नहीं पुकारा। जब तक उसे तनिक भी किसी की आशा बनी रही वह उनकी ओर ताकती रही। उसने पांडवों की ओर देखा, द्रोण की ओर देखा, विदुर की ओर देखा और देखा पितामह भीष्म की ओर। उसे आशा थी ये मुझे बचा लेंगे, किंतु वह जब सब ओर से निराश हो गई, उसे कहीं किंचित भी आश्रय नहीं रह गया, तब उसने निराश्रय के आश्रय और निर्बल के बल भगवान का स्मरण किया। और भगवान को आते कितनी देर लगती है। जहाँ अनन्य भाव से करुण आह्वान हुआ कि वे भक्त वत्सल प्रभु दौड़ पड़े। सारे जगत के अपनत्व, बंधुत्व आदि के प्रति मनुष्य की ममता जब नहीं छूटती तब भगवान कृपा करके ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं जिससे उन्हें उनसे मुक्ति मिल जाए। उस ममता के बंधन से छूटने के लिए वह विवश हो जाए और जब उस ममता से वह छूटता है तब उसकी आँख खुलती है और वह सोचता है कि मैं धोखा खा रहा था। मुझे मेरा मेरा करने वाले सब पराये ही रहे, वह सब समय धोखा ही देने वाले रहे। संसार का यह नियम ही है कि सांसारिक लोग सफलता के साथ चलते हैं और असफलता की गंध आते ही सब के सब धीरे से सरक जाते हैं। फिर ढूंढने पर भी उनका पता नहीं चलता। सुख के समय जो प्रगाढ़ मैत्री का प्रदर्शन करता है वह वैसा प्रेम नहीं दिखाता। उस समय केवल भगवान ही दिखते हैं और वे बड़े ही मधुर एवं स्नेहपूरित शब्दों में कहते हैं, भाई निराश मत हो, मेरे पास आओ। सच बात तो यह है कि अपने परम सुखद अंक में लेने के लिए ही वे ऐसा करते हैं, अपनाने के लिए ही वे उसे जगत से निराश करते हैं। फिर भी हम भूल करते हैं। धन में, मान में, कीर्ति में, जगत की प्रत्येक सफलता में भगवान की कृपा का अनुभव करें। यह अत्युत्तम है, किंतु दीनता, दुख, अभाव, अकीर्ति और असम्मान की स्थिति में हमें उनकी मधुर मंगलमय कृपा का विशेष अनुभव करना चाहिए। राधे राधे।